चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल चैतन्य सागर हूँ। त्रिकाल चैतन्य असु हूँ। निज स्व चतुष्टय के अतिरिक्त कहीं पर में मेरा विस्तार नहीं है। निरंतर बहती ज्ञान की धारा में प्रति समय ज्ञान में ज्ञान की सहज रचना होती है। ज्ञान की रचना विकल्प से नहीं, ज्ञान की रचना ज्ञान से है, क्योंकि ज्ञान की रचना में ज्ञान ही व्याप्त है। निर्मल ज्ञान मात्र चैतन्य, ज्ञान रस से भरपूर चैतन्य, जिसके प्रत्येक प्रदेश पर ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, एक समय का विकल्प जिस चैतन्य सागर में नहीं। जिस सागर में एक समय के लिए कोई तरंग नहीं, ऐसा निस्तरंग चैतन्य सागर मैं हूँ। क्षयोपशम ज्ञान की तरंगे भी जिस चैतन्य सागर में नहीं, ऐसा त्रिकाल चैतन्य सागर मैं हूँ। देह रूपी राख, देह रूपी मकान, देह रूपी रेत, यह तो अत्यंत दूर। राग और द्वेष के विकल्प के भाव भी अत्यंत दूर, क्योंकि मेरे स्वभाव के संग राग के विभाव की जाति का मिलाप ही नहीं होता। यह ज्ञान की जाति है, यह चैतन्य जाति है। विकल्पों की जाति चैतन्य जाति से बिल्कुल अलग है, विपरीत है। फिर भी जिसे कोई विरोध नहीं और स्वयं की सत्ता में स्थित है, यह चैतन्य परमात्मा ही मैं हूँ। अनंत परिभ्रमण का इतिहास ही झूठा है, वह मेरा नहीं। किसी पराये की चर्चा चल रही है कि आत्मा ने अनंत काल से संसार परिभ्रमण किया, अनंत दुख भोगा। ज्ञान ने कोई परिभ्रमण नहीं किया। ज्ञान तो जब ज्ञेय को जानता था तब भी भटकता नहीं था। ज्ञान ज्ञान के प्रदेशों के बाहर कहीं गया ही नहीं था।
एक समय के लिए भी ज्ञान ने अपनी अचलित सत्ता को छोड़ा नहीं। यह ज्ञान सत्ता मात्र ज्ञायक देव यह मैं हूँ। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होते ही देह को धारण करने का विकल्प कहाँ। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होते ही बीच में विकल्प का आवरण नहीं रहता। दो पना न रहा अभेद निर्विकल्प हुआ, विकल्प का आवरण ही न रहा। और ये नया आवरण न रहा ऐसा नहीं है, कभी आवरण था ही नहीं। ज्ञान और ज्ञान में आवरण कैसा। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। यदि ज्ञान में विकल्पों का आवरण होता तो ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती कैसे। आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आता कैसे। मुझे किसी भी निज घर में आना नहीं है, अपने घर में आना नहीं है। यहाँ ज्ञान की अनुभूति हो रही है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अब कौन सा पराया घर, कौन सा अपना घर। मैं एकमात्र ज्ञायक देव हूँ। अब किस मांस से, किस हड्डी से छुटकारा हो, किस चमड़ी से, किस विष्ठा से छुटकारा हो। बीच में आवरण ही नहीं आता, अनुभव तो ज्ञान का हो रहा है। अब कहाँ भागू, किससे भागू। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो रही है। जहां भी भागना चाहूं मगर अनुभूति से वंचित न रहूंगा। जिससे भी भागना चाहूं अनुभूति तो ज्ञान की होगी, अनुभूति ज्ञान की होगी। कांटे से भागना चाहूं फूल की ओर, मगर फूल की ओर जाने से भी फूल की अनुभूति नहीं हो सकती। वहाँ ज्ञान की अनुभूति होगी, क्योंकि कांटे के काल में भी ज्ञान की अनुभूति हो रही थी। ये कांटा है और ये फूल है, ऐसी अनुभूति, यही तो भ्रम है। ज्ञान में निरंतर ज्ञान अनुभव में आ रहा है। ज्ञान में निरंतर ज्ञान अनुभव में आ रहा है। अब राग द्वेष के विकल्प के कांटे और वितरागता के फूल की अनुभूति नहीं। वितरागता को जानने के काल में भी ज्ञान में रचना तो ज्ञान की ही है, वितरागता की नहीं। राग के विकार को जानने के काल में भी ज्ञान ने ज्ञान से, ज्ञान में, ज्ञान के लिए ही, स्वयं में ही ज्ञान की रचना की है। यहाँ कोई पराया नहीं है, विकल्प नहीं है। इसलिए दुख भी हो मगर दुख कहाँ है। ज्ञान की अनुभूति जिसके स्वभाव में दुख नहीं है, जिसके स्वभाव में ज्ञान 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 है। जो आत्मा है वह ज्ञानी है, आत्मा है वह चैतन्य मात्र है। फिर जगत में कौन पापी, कौन भटकता, कौन जन्म मरण करता। प्रत्येक आत्मा चैतन्य सागर है, ज्ञान सागर है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। सागर की गहराई में डुबकी लगाने वाला व्यक्ति कहता है सागर शांत है। वह सागर की अनुभूति करने जाता है, अनुभूति करने जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति सागर के बाहर है
और सागर के भीतर सागर की गहराई में जाता है, बाहर से भीतर जाता है। मगर ज्ञान बाहर गया ही नहीं तो ज्ञान भीतर जाए कैसे? गुड़ की मिठास गुड़ से बाहर गई हो तो गुड़ के अंदर लाना पड़े। आत्मा का ज्ञान आत्मा से बाहर गया ही नहीं तो ज्ञान को आत्मा में लाना कहाँ? ज्ञान आत्मा में ही है। आत्मा स्वयं ज्ञानमयी है। मैं स्वयं ज्ञानमयी हूँ। आना जाना ये सब छूट गया। आवागमन से छुटकारा हुआ। अब मैं जाता हूँ, अब मैं आता हूँ, यह भाव न रहा। क्योंकि ज्ञान 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 ये विकल्प नहीं रहा। जो मिठास कहे मैं गुड़ के अंदर आती हूँ, मिठास कहे मैं गुड़ से बाहर जाती हूँ। ये दोनों भेद से पार। मिठास गुड़ में है, गुड़ स्वयं मिठासमयी है। मीठा गुड़ भेद ही नहीं। ज्ञान आत्मा में आता भी नहीं, ज्ञान आत्मा से जाता भी नहीं। आत्मा स्वयं ज्ञानमयी है। मैं चैतन्य मात्र ज्ञायक देव। मैं चैतन्य मात्र ज्ञायक देव। बस इसलिए आत्मा को पाया, ऐसा भी विकल्प नहीं। निर्विकल्प अनुभूति के काल में पाने का विकल्प नहीं। पाने के विकल्प में अनंत काल की दूरी का स्वीकार है। पाने के विकल्प में वर्तमान का विकल्प है और भूतकाल का परिभ्रमण का स्वीकार है। अनुभूति के काल में पाना नहीं, अनुभूति के काल में मैं चैतन्य मात्र हूँ। मैं ज्ञान मात्र हूँ। न आना न जाना, न पाना न गवाना। मैं चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूँ। मैं स्वयं चैतन्य सागर हूँ। सागर की गहराई में कोई तरंग नहीं। वहाँ तो गहराई में तरंग नहीं। मेरा तो प्रत्येक प्रदेश ऐसा है जहाँ तरंग ही नहीं है। कुछ प्रदेश ऐसे हो जहाँ तरंग और कुछ प्रदेश ऐसे जो निस्तरंग। ऐसा मैं नहीं। मैं असंख्य प्रदेशों में व्याप्त निस्तरंग। मैं शांत चैतन्य सागर हूँ। जहाँ कोई देह नहीं, जहाँ कोई देह देने वाला नहीं, जहाँ कोई देह लेने वाला नहीं, जहाँ कोई माँ नहीं बाप नहीं, जहाँ बेटा बेटी नहीं, जहाँ मांस खून के रिश्ते की बात नहीं, जहाँ चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य सागर ये मैं हूँ। मैं चैतन्य सागर हूँ। मैं स्वयं चैतन्य सागर हूँ। सागर में डुबकी लगाने वाला मैं नहीं। अनंत पर्याय जो डुबकी लगाए, अनंत पर्याय अनुभव करे कि मैं निस्तरंग चैतन्य सागर हूँ। विकल्प भी सागर के बाहर, सागर में नहीं। देह तो सागर में नहीं, विकल्प भी सागर में नहीं। इसलिए डुबकी लगाने की चेष्टा भी किसकी? सागर सागर में डुबकी लगाने कैसे जाए? सागर सागर है, वहां तो कोई नहीं और उसके बिना सागर का अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ।
कोई व्यक्ति सागर की गहराई में जाकर डुबकी लगाए तो जो शांत सागर है उसका जीवन टिक कर रहा। कोई व्यक्ति उस शांत सागर में डुबकी न लगाए तो शांत सागर मर गया। यह मान्यता भ्रम है। सागर में डुबकी लगे या न लगे, सागर का अस्तित्व स्वतंत्र है। मैं चैतन्य सागर हूँ, मैं चैतन्य सागर हूँ। वहां तो पता भी नहीं, वहां तो कोई पता नहीं कि कौन है विकल्प। अनुभूति तो ज्ञान में ज्ञान की है। शांत जल, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। वह अपनी ही अवस्था है और कोई पराये की नहीं, इसलिए विरोध नहीं। ज्ञेय का विरोध ज्ञेय का विरोध नहीं है, ज्ञान का विरोध है। क्योंकि ज्ञेय तो ज्ञान में है ही नहीं, ज्ञान की अवस्था है और अवस्था का विरोध किया। ज्ञान की रचना का विरोध किया, उसने स्वरूप का विरोध किया। क्योंकि उस रचना में स्वरूप ही तो व्यक्त हो रहा है। ज्ञान निरंतर व्यक्त हो रहा है, ज्ञान ही तो व्यक्त हो रहा है। यह ज्ञान 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 मात्र भगवान आत्मा, यह मैं हूँ। सागर की गहराई में शांत सागर को पता ही नहीं कि हवा का झोंका, हवा बह रही है। उसे पता ही नहीं है कि हवा कहाँ बह रही है। उतनी चैतन्य की शांति और शांत ज्ञान 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 की अनुभूति, ऐसे निर्मल चैतन्य की अनुभूति कि विकारी भावों का झोंका पता ही न चले। विकल्पों का ये बहता प्रवाह पता ही नहीं। मैं नहीं जानता कहाँ उड़ती है हवा, कहाँ है क्रोध, कहाँ है मान माया लोभ। मंदिर जाने का विकल्प कहाँ है, ये तो हवा बहती है। दुकान जाने का विकल्प कहाँ है, ये तो हवा का रुख बदला कि हवा दूसरी दिशा में बही। पूरब से पश्चिम बहे या पश्चिम से पूरब, मगर शांत सागर मेरी अस्थि मेरी स्वतंत्रता अपने से है, उसे तो कोई विकल्प नहीं। मैं ज्ञान शांत सागर, मैं चैतन्य सागर। कौन गया मंदिर और कौन गया दुकान पर? मैं तो चैतन्य सागर, शांत चैतन्य सागर। यह देह मैं नहीं, यह देह तो सागर के किनारे पर बने हुए मकान की भांति है। फिर वह मनुष्य का देह हो या फिर पशु का देह हो, मेरा देह हो या फिर बंदर का देह हो, मगर बंदर सागर में नहीं, सागर में बंदर नहीं। कहा जाता है पोरबंदर में सागर है, मगर जहाँ सागर है वहाँ तो बंदर है ही नहीं। यह देह रूपी बंदर, गाय भैंस कीड़े मकोड़े, ये बंदर चैतन्य सागर में है ही नहीं। सागर की गहराई को पता ही नहीं कि बंदर कहाँ है। वह तो बंदर को देखने बाहर निकलता ही नहीं। वह शांत सागर, मैं चैतन्य 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 सागर, मैं चैतन्य सागर, चैतन्य सागर। और ऐसे विकल्प जब चले, मैं चैतन्य सागर, यह भी नयापन है, यह भी मैं नहीं। उदासीन उदासीन न्यायक देव, यह मैं हूँ। यह भाव भी एक हवा का झोंका है, आया और गया। मैं चैतन्य सागर, जहाँ डुबकी लगाने वाला और जिसमें डुबकी लगाने वाला, ऐसा कोई भेद नहीं।
मैं चैतन्य सागर हूँ। रेत से बने हुए मकान की भांति, सागर के किनारे रेत के बने हुए मकान की भांति, वह किनारा सागर नहीं है, वह मकान सागर नहीं है। कितनी भी रेत सागर के निकट रहे, मगर सागर को मिटा नहीं सकती, सागर को नष्ट नहीं कर सकती। कितनी भी रेत सागर के अंदर गिरे तो भी सागर नष्ट नहीं होता। यह चैतन्य सागर के पड़ोस में देव के शरीर की रेत, मनुष्य के शरीर की, तिर्यंच और नारकी के शरीर की रेत किनारे पर बनी, बंदर पर बनी, मगर मैं बंदर नहीं, मैं समंदर हूं। बंदर से न्यारा समंदर। बंदर मैं कैसे हो सकता हूं? जब बिंदु भी मैं नहीं तो बंदर मैं कैसे हो सकता हूं? जब एक समय का परिणमन भी मैं नहीं तो देह में कैसे हो सकता हूं? बंदर से भी न्यारा और बूंद से भी न्यारा मैं चैतन्य समुद्र। मैं बूंद नहीं हूं, मैं समुद्र हूं। मैं गागर नहीं हूं, मैं सागर हूं। मैं बिंदु नहीं हूं, मैं सिंधु हूं। मैं ज्ञान आनंद सागर, निस्तरंग चैतन्य सागर हूं। कोई विरोध नहीं, कोई विकार नहीं। ज्ञान का स्वीकार, प्रति समय ज्ञान की स्वतंत्र 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 रचना का स्वीकार। कोई तैयार करने पराया आता नहीं। जिसे किसी भी प्रकार के बाहर के विकल्पों से कोई संबंध नहीं, जो कैसे भी काल में, किसी भी अवस्था में अपनी सीमा को तोड़ता नहीं, जिस सागर में कभी सुनामी आ न सके, यह चैतन्य सागर मैं हूं। जो अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, जो चैतन्य से मिट करके जड़ में चला नहीं जाता, बंदर पर चला नहीं जाता, देह पर चला नहीं जाता, यह चैतन्य सागर मैं हूं। मैं चैतन्य सागर, भगवान आत्मा। बंदर से पार समंदर। बंदर से पार समंदर। बंदर से पार समंदर।